उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्रिय सहपाठियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रार्थना सभा में मैं जिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज यहाँ हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह तो हमारी आत्मा है। हिंदी हम भारतवासियों को जोड़ती है, गांव से शहर तक, पहाड़ से मैदान तक। जब हम हिंदी बोलते हैं तो लगता है जैसे हम भारत के नक्शे पर एक धड़कन जोड़ रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के वंदना से करते हैं। प्रिंसिपल मोनिका मैडम, सीनियर कोऑर्डिनेटर जेबा मैडम, सभी एचओडी को निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित करें, सरस्वती माता को पुष्प अर्पित करें। विचार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सुविचार परिवर्तन के लिए काम आता है। सुनते हैं आज का सुविचार कक्षा 2 एकम के ईमान से। सुप्रभात। आज का सुविचार है, जो अपनी भाषा का सम्मान करता है वो अपनी संस्कृति को जीवित रखता है। मैं दोहराती हूँ, जो अपनी भाषा का सम्मान करता है वो अपनी संस्कृति को जीवित रखता है। धन्यवाद। का शब्द लेकर मंच पे आ रही है कक्षा 2 एकम की कृष्ण। शब्द है आभा, अर्थ, चमक। वाक्य सूरज के आभा से सब जगमगाता है। मैं दोहराती हूँ, आज का शब्द है आभा, अर्थ, चमक। वाक्य सूरज के आभा से सब जगमगाता है। धन्यवाद। विविध साहित्यिक रचनाओं से संपन्न है। भाषा में कथा, उपन्यास, नाटक के साथ दोहे, पढ़, चौपाइयाँ आदि काव्य प्रकार है। इन्हीं साहित्यिक विधाओं से एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने आ रहा है कक्षा 2 एकम का आरंभ। हिंदी हमारी शान है, भारत की पहचान है। बोलचाल की है भाषा, हर दिल की है अभिलाषा। सत्य, साहस, प्रेम सिखाती, हर पथ पर
तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जो कर दे सबको एक भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाना है तुमको पर हिंदी को अपनाओ जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने जाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाने जाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाना है तुमको पर हिंदी को अपनाओ जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोच जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोच जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाना है तुमको पर हिंदी को अपना लो जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जो कर दे सबको एक भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। कार्यक्रम में जोश तो नृत्य से ही निर्माण होता है। नृत्य खुशी का इजहार है, प्रसन्नता का इकरार है और कलाओं का निहार है। आज की इस विशेष प्रार्थना सभा में कक्षा 2 एकम के छात्रों को आमंत्रित करते हैं नृत्य आविष्कार के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र देश शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र
रही है, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे माहौल में यहाँ तो भाषा निर्माण सदस्यों की सभा हो रही है। चलो देखते हैं इस सभा में क्या होता है। में अहम योगदान दिए हुए सदस्य माननीय अक्षर जी, शब्द जी, विविध चिन्ह और मात्राओं का सभाध्यक्ष के रूप में मैं तहदिल से स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा की बात की जाए तो यह दुनिया की 16 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और 20 से अधिक देशों में यह भाषा बोली जाती है। इसलिए गर्व के साथ कहूँगी कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। भाषा की शुरुआत वर्णों से हुई थी, लेकिन इसमें आप सभी का अपना महत्व है। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सभी अक्षर एक समान है। खामोश। आपको खामोश कहना है क्या? हाँ वही, मैं हूँ ना, इसलिए खामोश। हमारे होते हुए सब अक्षर समान कैसे हो सकते हैं? अक्षरों में मैं सबसे बड़ा हूँ, देवों में मैं हरि, राजाओं में हरीश, तीर्थों में हरिद्वार, फूलों में हरशृंगार, अश्वों में हिरण, पक्षियों में हंस, सवारियों में हवाई जहाज और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए हवा। तो बोलो, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है? वाह वाह वाह, तुमसे तो यही उम्मीद थी। पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि अक्षरों में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। देवों में मैं महादेव, ऋषियों में महाऋषि, नदियों में महानदी और फूलों में मंदार हूँ और खाने में मलाई, मक्खन और मालपुआ हूँ। इसीलिए तो मैं सबसे बड़ा हूँ। ओ भाई साहब, तुम अपने आप को इतना बड़ा क्यों कह रहा है? सारी दुनिया जानती है कि तुम जीवों में मकड़ी, मच्छर, रोगों में मलेरिया हो, भूमि में मरुभूमि हो, पर मैं तो हकीम हूँ। सब लोग मुझे हुजूर कहते हैं। मैं गिनतियों में हजार हूँ, गहनों में हीरा हूँ हीरा। मेरा मुकाबला कौन करेगा? अरे ओ हीरा लाल, अरे तू तो अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हो। तुम हो से हिंसक और हट्टी हो, रोगों में हेजा और राजनीति में हड़ताल हो हड़ताल। अरे तेरा और मेरा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं मन हूँ, पुस्तकों में मंगलाचरण हूँ, मकानों में महल और मंदिर हूँ, वस्त्रों में मखमल और आभूषणों में मोती हूँ मोती। अरे जा रे जा, क्यों इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि तुम जीवों में मामूली सी मक्खी मच्छर हो, रोगों में मलेरिया हो। तुम्हारा हमारा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। तुम मूर्ख, मक्कार और मतलबी हो। छिपने के लिए पानी में मछली बनते हो। मुकाबले की तो बात ही नहीं है तुम में। मैं पर्वतों में हिमालय और अंगों में हृदय हूँ। रुको रुको रुको, सब्र करो। शायद तुम मुझे अच्छी तरह से जानते ही नहीं हो। मैं देशों में महादेश, व्यंजनों में मिठाई, खाने में मालपुआ और वीरों में महावीर हूँ। तू क्या करेगा मेरा मुकाबला? रुको रुको रुको, आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यह तो यहाँ बैठे हुए श्रोतागण बताएंगे। कैसे? आप दोनों से मतलब ह और म से शुरू होने वाले गीत यहाँ बैठे हुए श्रोता गाएंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। मुझसे शुरू होने वाला मतलब म से
होने वाला गीत प्रधानाचार्य जी मोनिका मैम गाए, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। एकदम उत्कर्ष प्रेजेंटेशन। देखो हम इंग्लिश बोलते हैं आजकल क्योंकि हर वर्ड का हमें हिंदी में नहीं पता है। ओके, सो वेरी नाइस असेंबली, बट एज यू हैव गिवन मी द टास्क टू सिंग अ सॉन्ग विद म एंड एसवीएम इज नोन फॉर, हमारा मोटो क्या है? बी मोर। और उसके साथ हम टीचर्स एक और चीज फॉलो करते हैं, क्या? ईच चाइल्ड मैटर्स। सो दिस सॉन्ग आई एम जस्ट remembered it, and this song is dedicated to each and every learner of SVM. So I'm dedicating this song to all of you. Should I start? मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूखे नहीं बीती हुई एक छोटी बातें, छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी बड़ी। जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया और से मस्त। अब ह से शुरू होने वाला गीत कौन गा सकता है? हाँ, हेबा मैम। अरे पर उनका तो शुभ नाम ज़ेबा मैम है। खामोश, जैसे मैंने खामोश कहा वैसे ही हेबा मैम, समझ में आया? तो लड़ाई के बजाय अगर आप साथ रहोगे तो हम बन जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो दिस सॉन्ग, सो कैन आई थिंक बजाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी या गम बदलेगा,
अरे भाई, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ाई करने से बात बिगड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा देश कैसे एक हो जाएगा? जैसे हम सभी वर्ण समान हैं, वैसे सभी भाषाएं भी समान हैं। यही तो संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, तभी तो लोग भाषाओं को सम्मान देंगे। आप अक्षरों जैसे ही आजकल भाषावाद में चल रहा है, किंतु यह झगड़ा कैसे रोकना चाहिए, यह हमें इन चिन्हों से सीखना चाहिए। मैं हूँ अल्पविराम। कहाँ रुकना चाहिए यह मैं बताती हूँ। वाक्य को अर्थ प्रदान करने का काम करती हूँ। जैसे उपस्थित शब्द से एक वाक्य बनाते हैं। रोको मत जाने दो। इस वाक्य में मैं रोको के बाद आती हूँ तो वाक्य बनता है रोको मत जाने दो, और मैं रोको मत के बाद आती हूँ तो वाक्य बनता है रोको मत जाने दो। मेरे कहने का मतलब है कि भाषा में अक्षर शब्दों के साथ मेरे जैसे छोटे छोटे चिन्हों का भी महत्व है। हाँ भाई, आपने सही कहा। हमें लड़ना नहीं चाहिए। भाषा में कोई छोटा या बड़ा नहीं, सभी समान है। आपने कहा म से महादेव हो, आपने कहा ह से हरि, आपने कहा म से मिठाई हो, और आपने कहा ह से हलवा। अब मुझे बताओ, आप दोनों में क्या अंतर है? ये मैं की लड़ाई छोड़ो और म मिलकर हम बनो, क्योंकि हम सब एक हैं। हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरा मान है। हिंदी मेरा मान है। हिंदी है हम वतन है। हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। जय हिंद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां होती हैं। अब मैं सुहास सर से निवेदन करती हूँ कि इस अवसर पर आप हमें मार्गदर्शन करें। हेलो, सुप्रभात। वैसे तो आज हमारे पास ज़्यादा समय ही नहीं है। यहाँ मेरा नाम था ही नहीं, मोनिका मैम बोलने वाली थी, परंतु यहाँ समय की थोड़ी कमी है, इसलिए सिर्फ 2 शब्द तो मैं कहूँगा, 2-3 वाक्य बोलूँगा। प्रति साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस 14 सितंबर मतलब कल हम मना रहे हैं। और आज विशेष प्रार्थना सभा में हमने यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटा सा संदेश देने की कोशिश की। इस हमारे एकांकिका विषय ही यह है कि भारत को पूरे विश्व में उसकी पहचान दिलाने हेतु संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को संविधान के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और ये बात सभी भारतवासियों तक पहुंचाने के लिए प्रति साल हम 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर और 10 जनवरी, इसमें क्या अंतर है? 14 सितंबर ये हमारे देश का उत्सव है, लेकिन जैसे यहाँ एकांकी में जिया ने बताया कि विश्व के 16 विश्वविद्यालयों में और 20 से अधिक देशों में हिंदी भाषा यहाँ बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में हिंदी भाषा का महत्व
लोगों तक पहुंचाने के लिए 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये सिर्फ अंतर है और बस यही कहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा मतलब हिंदी भाषा, इसलिए संविधान ने उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। हर राज्य की अपनी मातृभाषा रहती है, उसका सम्मान हमें करना ही है, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा मतलब हिंदी भाषा, उसे हमेशा आदर मिले। यही मैं आज के दिन आपको एक विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। आज की विशेष प्रार्थना सभा आप सभी के विशेष सौख्यों से संपन्न हुई है। प्रिंसिपल मोनिका मैम, सीनियर कोऑर्डिनेटर जेबा मैम, म्यूजिक टीचर अनिल सर, जारेट सर, डांस टीचर सोनल मैम, मीरा मैम, आर्ट टीचर कमल मैम और हिंदी भाषा विभाग का हम कक्षा 6 एकम कक्षाध्यापिका रूता मैम और नेहा मैम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं।